कक्षा 9th विषय विज्ञान में आज हम महेश कुमार जयमान के द्वारा पाठ 4 में परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक तथा समभारिक इन 4 बिंदुओं पर आज हम अध्ययन करेंगे। पाठ 4 में 59 पेज पर परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, समस्थानिक और पेज नंबर 60 पर समभारिक, इन 4 बिंदुओं पर बच्चों आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम परमाणु शिक्षा के बारे में, परमाणु संख्या के बारे में आपको जानकारी बताएं कि एक परमाणु उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उसकी परमाणु संख्या कहते हैं। परिभाषा चाहे तो लिख सकते हैं, परमाणु संख्या एक तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या की परिभाषा आपको समझ में आई होगी कि एक तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उसकी परमाणु संख्या कहते हैं और इसे Z से जानी जाती है। विज्ञान में प्रत्येक चीज के सिंबल होते हैं, प्रतीक होते हैं। तो परमाणु संख्या को हम Z से जानते हैं। तो Z बराबर हो गया प्रोटॉन की संख्या, अर्थात किसी भी तत्व की जब जब खोज हुई है उसको एक निश्चित संख्या मिली है, जैसे 1, 2, 3, 4, तो इनमें प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर उनको परमाणु क्रमांक की संख्या दी गई है। जैसे सबसे पहले हाइड्रोजन को खोजा, इसका परमाणु क्रमांक 1 है। इसके बाद हीलियम को खोजा तो उसका परमाणु क्रमांक 2 है। उसके बाद में लिथियम को खोजा तो उसका परमाणु क्रमांक 3 है। तो जितना उसमें परमाणु क्रमांक होता है वो उसमें प्रोटॉन की संख्या होती है। अर्थात आपको मैंने बताया कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं। तो
एक तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं और इसे Z से जानी जाती है या प्रदर्शित की जाती है। जैसे हाइड्रोजन H का परमाणु क्रमांक 1 होता है, 1 होता। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसमें एक प्रोटॉन होता है। तो जो प्रोटॉन की संख्या है बच्चों, उसको हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। वो द्रव्यमान संख्या नहीं, परमाणु संख्या कहते हैं। और परमाणु संख्या को नीचे क्रमांक से लिखते हैं, जैसे ये इसका H का एक परमाणु क्रमांक है। इसके बाद में दूसरी संख्या आती है हमारी द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या, तो बच्चों द्रव्यमान संख्या में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के योग है उसको द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को उसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या के योग को उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन भी कहते हैं। जैसे हम पेरेंट्स, माता पिता को पेरेंट्स कहते हैं, वैसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियन कहते हैं और इसको ए से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात द्रव्यमान संख्या को ए सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 2He4 तो ये इसकी है द्रव्यमान संख्या। और ये जो संख्या है इसका परमाणु संख्या। तो ये परमाणु संख्या और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग ये है द्रव्यमान संख्या। तो इसको नीचे लिखते हैं परमाणु संख्या को और द्रव्यमान संख्या को ऊपर लिखते हैं 2He4। चाहे यहां लिखें चाहे यहां लिखें,
दोनों बात समान हैं। तो 2H4 ये द्रव्यमान संख्या है और ये परमाणु संख्या है। चाहे आपको वो किताब की वजह से डिफरेंट हो तो आप यहां भी लिख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से 2He4। तो हर एक तत्व की द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या सब निर्धारित होती है। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। Cl35। तो इस प्रकार से ये जो 17 है ये इसका परमाणु संख्या है और 35 है वो उसकी द्रव्यमान संख्या होती है। तो ये 35 द्रव्यमान संख्या है, 17 परमाणु संख्या है और किसी भी तत्व के या किसी भी परमाणु के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को उसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो बच्चों आज को आपको समझ में आ गया होगा कि परमाणु संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे परमाणु की खोज हुई वैसे वैसे उनमें प्रोटॉन की संख्या निर्धारित हुई और उनकी परमाणु संख्या निर्धारित की गई। तो उस प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहा जाता है। एक तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं और उसे Z सिंबल से जाना जाता है या प्रदर्शित किया जाता है। जैसे 1H का परमाणु क्रमांक है 1। इसी प्रकार से और तत्व हैं जिनका परमाणु क्रमांक, जैसे हीलियम लिया हमने, उसका परमाणु क्रमांक 2 है। लिथियम है, उसका परमाणु क्रमांक 3 है। तो बहुत से तत्व खोजे गए हैं जिनका सबका परमाणु क्रमांक निर्धारित है, निश्चित किया है। उसी प्रकार से द्रव्यमान संख्या है जो ऊपर लिखी जाती है। तो किसी भी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग है उस संख्या को उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते और से सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। जैसे हम माताजी और पिताजी को मिलाकर के एक शब्द कहें तो पेरेंट्स कहते हैं, उसी प्रकार यहाँ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहते हैं। इस प्रकार हम इसको लिखते हैं 2He4। तो दो जो नीचे लिखते हैं हम यहाँ वो उसकी परमाणु संख्या है और जो 4 ऊपर लिखते हैं वो उसकी द्रव्यमान संख्या है। अब हम चाहें तो इसमें हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो इसमें देखो कितने प्रोटॉन है, देखो प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या तीनों निकाल सकते हैं। प्रोटॉन की संख्या है जो परमाणु संख्या, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो गई? 2 परमाणु संख्या हुई। और जिस तत्व में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 हो गई। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है कि द्रव्यमान संख्या में से प्रोटॉन की संख्या घटाती हूँ। तो न्यूट्रॉन की संख्या जाएगी तो 4 में से 2 घटाओ तो इसका मतलब 2 न्यूट्रॉन होते हैं। 4 में से ये परमाणु संख्या इसको घटा देंगे तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या निकल के आ जाएगी। और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। ये परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं। तो आपको सूत्र भी देख सकते हो आप, Z बराबर P बराबर E। यह आपका सूत्र हो गया कि जितना Z होगा उतना P होगा और जितना P होगा उतना E होगा। अर्थात परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इस प्रकार से Z बराबर P बराबर